स्वागत है आपका खुलासा न्यूज़ में। मैं समद। और जैसे कि हम सभी देशवासी जानते हैं कि कुछ सरकारी विभागों को लेकर निजीकरण के प्रस्ताव आए हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों में बेहद आक्रोश बना हुआ है। और आज हम खड़े हैं जनता के बीच और हम जानेंगे आज जनता की राय। भाई साहब, आपका नाम? मैं गौरव सुखीजा। भाई साहब, ये जो सरकार द्वारा निजीकरणों का कार्य किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकारों द्वारा अगर निजीकरण किया जा रहा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सरकार की एक अच्छी ही मंशा होगी। मेरा ये मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को सुविधा मिलेगी उसका लाभ लोगों को बाद में पता लगेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है तो उससे जनता के हित को सोचकर ही किया जा रहा होगा हमारी सरकार द्वारा। तो अब इसके रिजल्ट तो लोगों को आगामी आने वाले समय में ही पता लगेंगे। अभी कुछ लोग इसको थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट है कि लोगों के फायदे के लिए ही ये कार्य किए जा रहे हैं। कुछ लोग सरकारी तंत्र में काम सही तरीके से नहीं करते, जिससे जनता भी बड़ी वाकिफ है कि बहुत से ऐसे सरकारी दफ्तरों में जनता बहुत परेशान रहती है। रेलवे दफ्तरों में भी या रेलवे जहाँ पर टिकट मिलती है वहाँ पर भी इस तरह की बहुत सी बदतमीजियाँ देखने को मिली, जिनकी वीडियो बहुत सी वायरल भी होती हैं अक्सर। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये संज्ञान में लिया और ये प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये भी है कि स्कूल वगैरह भी प्राइवेट करें। सरकारी स्कूल हैं, देखिए आप बात को समझिए, और वहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं उनके बच्चे ही उसमें नहीं पढ़ते। तो ये गंभीर विषय है। सरकार को मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी सेक्टर हैं, जिस भी सरकारी सेक्टर में, उनको उनके बच्चों को मौका दें। आप इस चीज़ को समझ के चले ना कि अगर सरकारी स्कूल में सरकार के ही बच्चे नहीं पढ़ रहे, सरकारी मोहल्लों के ही बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो वो आगे बढ़ेगा कैसे? उसकी सोच कैसे बढ़ेगी? बस वहाँ पर यही हो रहा है, मतलब हर सेक्टर में यही हो रहा है तकरीबन। तो सरकार द्वारा ये कार्य किए गए, बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और इसके आगामी आने वाले समय में जनता को बहुत अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ नाम दीपक है। सर, ये जो सरकार द्वारा निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सर, निजीकरण एक तरह से ठीक भी है और गलत भी है। ठीक इस तरह से है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, क्योंकि सरकारी आपको पता है तंत्र बिल्कुल भ्रष्ट है जी। और ये आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। जब से हमारी 1947 से आज़ाद हुआ है भारत, तब से देखिए अंग्रेजों के टाइम पे 72 तरह के टैक्स थे और आज कम से कम 300 से ऊपर तरह के टैक्स हैं। गाड़ी चलाते हैं हम और रोड टैक्स भरते हैं। गाड़ी का उसी टाइम रोड टैक्स भर दिया, रोड हमें सही नहीं मिलती। अगर रोड सही मिलती है तो फिर उसका हमें फिर रोड टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स फिर देना पड़ता है। ये क्यों? ये सवाल कौन करेगा सरकार से? आम आदमी तो भैया बिल्कुल त्रस्त है, कोरोना से लेके भी और ये सरकार की नीतियों से लेके भी। तो इस पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि खाली शायद मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। तो मेरा मानना तो यह है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर ईमानदारी से सच में अगर काम करना चाहें तो भारत को वर्ल्ड पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसके लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और ईमानदारी में नेता अफसर अपने गिरबान में झांक कर देंगे क्या सच में वो ईमानदार हैं या नहीं। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम दलीप मल्होत्रा है। सर, ये जो सरकार द्वारा निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जो सरकार द्वारा निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि ये देश हित के लिए और लोगों के हित के लिए बहुत अच्छा कार्य करे जा रहे हैं। क्योंकि जो सरकारी दफ्तरों में लोग जाते हैं कई साल तो वो काम ही नहीं होते, और जो कोई काम होता भी है वो बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जो प्राइवेट हो रहे हैं, प्राइवेट के अंदर लोगों को फ़ायदा होगा, जैसे कि बिजली के रेट कम हो जाएंगे और कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि प्राइवेट होने से सरकार के क्या नाम है, जो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो यही मानता हूँ कि ये प्राइवेट ही होने चाहिए। प्राइवेट स्कूल के अंदर जाओ, तुम वहाँ पे जाकर अपने बच्चों को अच्छी तरह मानते हैं। सरकारी स्कूल के अंदर कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता। आए हैं ठीक है, नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ तो वहाँ पर तो आपको बिना रिश्वत के किसी प्रकार का कोई काम होगा ही नहीं। और रिश्वत देने के बाद भी ये भी कोई उचित नहीं है कि वो फटाफट कार्य हो जाए। कई साल लग जाते हैं, फाइलें दबी रहती हैं। प्राइवेट होंगे तो एकदम काम होगा, 24 घंटे मेरे हिसाब से कि लाइट भी आएगी, हर कार्य सफल होगा। जो आप सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उससे सहमत हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सारे के सारे इस चीज़ से सहमत होंगे। नितिन दहूजा। सर, ये जो सरकार द्वारा निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार ये बहुत अच्छा सोच रही है, निजीकरण होना भी चाहिए। एक्चुअली में जो जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वहाँ अगर हमें कुछ भी काम करवाने जाना है तो वो अपने आप को सरकारी दामाद समझते हैं। मतलब उनसे काम लेना बड़ा मुश्किल है, जैसे अपने जीजे से काम लेना मुश्किल लगता है हमें, वो अपना सरकारी दामाद समझते हैं। काम बड़ा मुश्किल है,
करवाना। और अगर इवन बैंक में ही अगर हम HDFC बैंक में कोई काम है तो हमारा घर बैठे भी हो जाता है, और अगर यही बैंक ऑफ बड़ौदा में या कहीं भी करवाना हो तो चक्कर ही काटते रह जाओ उनके। अगर प्राइवेट कुछ भी हो रहा है तो हमें बहुत ईजी लगता है। लाइक बिजली का बिल भी अगर अब भी प्राइवेट धीरे धीरे होता जा रहा है तो उसमें हमें बड़ा इजी लगता है, 1 सेकंड लगता है बिल जमा कराने में और कोई भी एडजस्टमेंट हो करवाने में। तो अगर सरकार कुछ ऐसा सोच रही है तो गलत नहीं है, वो होना चाहिए। ये प्रोग्रेस की तरफ ही जा रहा है। तो आप सहमत हैं फिर? हाँ बिल्कुल सहमत है जी, हमें तो अच्छा लगता है। प्राइवेट काम करवाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सरकारी काम में दिक्कत आती ही है, ये हमने बहुत देख लिया। मतलब बिना पैसा दिए भी काम नहीं होता, अगर खोल के कहना हो तो हम ये भी कह सकते हैं। तो ऐसा अगर हो रहा है तो सही है, आई एम एग्री विद इट। थैंक यू सर। सर आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कालरा एडवोकेट, हकीकत नगर सहारनपुर से हूँ। सर ये जो सरकार द्वारा निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, आप किस पे क्या राय है? देखिए सर, सरकार के इस समय जैसे फंड की शॉर्टेज है तो सरकार ने निजीकरण का फैसला कोई आज से नहीं लिया है। ये गवर्नमेंट की, एनडीए की गवर्नमेंट की शुरू से प्राथमिकता रही है। आप खुद सोचिए सर, इस समय गवर्नमेंट के पास फंड की इनसफिशिएंट होने की वजह से अब आप मार्केट में निकलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपको लगभग 1 लाख सैलरी का मिलता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रोजगार की कमी है कि उस फंड में क्यों ना 4 लोगों को रोजगार दिया जाए। 1 लाख वो 4 लोगों को 25-25 हज़ार रुपये की सैलरी देंगे तो कम से कम 4 परिवारों का घर भर सकते हैं। और उससे क्या है, रोजगार जो उत्पन्न की समस्या हो चुकी है इसमें भी काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। तो आप जो सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उससे सहमत हैं? देखिए, सरकार तो अपने स्तर पे हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है किसकी है, लेकिन मेरी राय में जो सरकार ये कदम उठा रही है, मैं सरकारी अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी दुख दर्द समझता हूँ, लेकिन आज के समय में हर आदमी प्राइवेटाइजेशन की तरफ भाग रहा है। तो सरकार को भी चाहिए कि हर आदमी अपनी प्राइवेटाइजेशन करके अपने फंड को बढ़ाए। तो सर इससे क्या क्या फायदे होंगे? इससे सबसे आम जनता को, जो इस समय बेरोजगारी की समस्या से हमारा नौजवान युवा वर्ग बहुत जूझ रहा है, इस समय कोविड के बाद ये समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। जो देश में बेरोजगारी का संकट है वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो गया है। तो बेरोजगारी का संकट दूर करने के लिए कम से कम प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो हमें जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। ये जो एक समस्या वर्ल्डव्यापी है, ग्लोबलाइजेशन की समस्या है, कोई खाली हमारे हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। तो प्राइवेट की तरफ तो हमें आज नहीं कल नहीं 10 ये सब गवर्नमेंट को जाना ही पड़ेगा सर। थैंक यू। ओके सर आपका नाम? मेरा नाम राहुल नारायण। सर ये जो सरकार द्वारा निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, इससे आपकी क्या राय है? सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सरकार की चीज़ सरकारी ही रहनी चाहिए। गरीब लोगों को उसका फ़ायदा होता है। प्राइवेट करके क्या होगा, गरीब लोगों की मार होगी। जो संपन्न है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो चाहता है उनको सर्विस अच्छी मिले, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत है उसकी। तो वो दिक्कत क्या क्या है आप हमें बता? गरीब लोगों को जैसे कुछ 60 साल के बाद वो मिल जाता था, टिकट कम हो जाती थी या समथिंग कुछ पास बन जाते थे, वो प्राइवेट जो है वो नहीं मिल पाएंगी सेवाएँ। तो सरकार द्वारा जो निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, आप उससे सहमत नहीं? धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है। सर ये जो सरकार द्वारा निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? इससे आम जन को सबको फायदा ही होगा, और सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं सब में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो अगर मान लो हम किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं, वहाँ हमारी मतलब एक तरह से वेलकम किया जाता है, और ये जो सरकारी हैं वो तो पहले हाथ में फैलाएंगे, रिश्वत मांगेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो सरकार द्वारा कदम उठाया जा रहा है बहुत बेहतर है। तो आप सहमत हैं सर? हाँ मैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विनय अरोड़ा है। मैं जागरूक सेवा संस्था का सदस्य हूँ। और जहाँ तक आप लोगों का कहना है कि हाँ भाई प्राइवेट होना, इस काम के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना, तो वो चीज़ जो है अगर गवर्नमेंट के हिसाब से अगर काम हो रहा है और प्राइवेट के हिसाब से, जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए आजकल हर जो अपने गार्जियन हैं सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते, क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और अगर प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं तो उनका ये हो जाता है कि निजीकरण होने से उनको सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। तो उस हिसाब से अगर प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ जाती है तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जनता तो बेनिफिट चाहती है अपना, चाहे वो सरकारी में मिले चाहे वो प्राइवेट में मिले। अगर प्राइवेट में बेनिफिट मिलेगा तो जनता को स्वीकार होगा, और अगर सरकारी में मिलता है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ये तो आप सहमत हो सरकार के द्वारा कार्य करने? हाँ, सरकार जो कर रही है कुछ सोच समझ के ही डिसीजन ले रही होगी, तभी वो अच्छा कार्य कर रही है। सही है। अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र खन्ना। सर ये जो सरकार द्वारा निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, ये जो भी ये निजी कार्य हो रहे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं।
जिस हिसाब से देखा जाता है कि सरकारी विभाग कामचोर होते जा रहे हैं, कोई सरकारी विभाग में काम ही नहीं हो रहे और ऑफिस में बैठते ही नहीं है कई लोग, कि जैसे कहीं भी बैंक में गए या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ, कोई वर्क नहीं हो रहा। आप जाओ, कहेंगे कल आओ परसों आओ, उससे अच्छा प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा तो उससे फ़ायदा ही है। काम तो होंगे, पैसे हमारे ज़्यादा लगे मगर काम। क्या क्या फ़ायदे हैं ये आप बता सकते हो? फ़ायदे इस तरह के कि टाइम लोगों का कम लगेगा, काम टाइम से हुआ करेगा, बेनिफिट ही बेनिफिट है। थैंक यू सर। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम राजू सुखीजा है, मैं हकीकी नगर सहारनपुर में रहता हूँ। जी भाई साहब, जो ये सरकार द्वारा निजीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार द्वारा जो निजीकरण के कार्यक्रम करे जा रहे हैं, इसमें कुछ लाभ होगा। देखो, जो कंपनियों को निवेश करा जाएगा उसका पैसा भी आएगा, फिर वो जनता में तो लगेगा और इससे जो सरकारी काम जो रुके रहते हैं वो नहीं रुकेंगे। निजीकरण से होने से है कि प्राइवेट कंपनी वाले जितने भी होंगे, जो काम सालों में नहीं होता वो जो है महीनों में होने का काम हो जाएगा और इससे काफ़ी